गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और आपने जो है वो सेकंड चैप्टर में बहुत सी चीजें पढ़ ली होंगी अब तक। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले तो आपका छोटा सा एक रिवीजन ले लेते हैं, मतलब टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी एक, हाँ, जिन्होंने नाम नहीं लिखा नाम लिख लो अपना अपना। आज की क्लास के लिए मैं नाम तो नहीं लिख पाई ग्रुप में, नेक्स्ट क्लास से लिखूंगी। और एक हफ्ते से आपका पोल रिजल्ट भी नहीं आया, क्योंकि मेरे पास वो रिपोर्ट नहीं पहुंच पाती थी, इसलिए इस क्लास से आपका पोल रिजल्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी ने पढ़ा था कि कैसे जो है वो बहुपद के मान को ज्ञात करते हैं। ठीक है, बहुपद हमने बहुत पहले सीख लिया था कि बहुपद क्या होता है। फिर आपने सीखा होगा कि बहुपद समीकरण क्या होता है, समीकरण को कैसे जो है वो सॉल्व करते हैं, बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। तो एक छोटा सा मैं आपका टेस्ट लूंगी, रिविजन टेस्ट, फिर देखेंगे उस क्वेश्चन से मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों को क्लियर है और कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। ठीक है, तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, अच्छे से करना। ठीक है, 4 माइनस का 3y माइनस का y और उसकी घात में 3, और ये कह रहे हैं ये एक बहुपद है, इसकी वैल्यू निकालो। किस पर? इसका मान ज्ञात करो। कब मान ज्ञात करना है? जब y जो है -2 के बराबर होगा। इसका ये मतलब है अगर y जहां जहां लिखा है वहां वहां हम -2 लिखते जाएं, तो ये बहुपद जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका मान क्या आएगा, निकालो। आराम से सोच समझ के, जल्दबाजी में गलत मत करना। ठीक है, और आंसर पोल में दे दो। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, मैं स्क्रीन को एक बार रीशेयर कर देती हूँ, उसके बाद भी अगर नहीं दिखाई देगी तो बेटा इसका मतलब नेटवर्क का इशू है आपकी तरफ से। ठीक है, चलो अभी देखो, फिर अभी बताना। अभी नजर आई बेटा? और जिसने भी आंसर दे दिया है वो अभी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मैम दोनों वाले पर ना -2 लिखना है क्या? y की जगह पे -2, जहां जहां पे आपको y दिख रहा है वहां वहां पे -2 लिखो। ठीक है, ओके, दो बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो भाई, सभी ट्राई करो, क्योंकि इस क्वेश्चन से मुझे ये पता चलेगा कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है, कितने बच्चों को थोड़ा सा डाउट है। अगर डाउट होगा तो इसको और अच्छे से समझेंगे। इसलिए तुक्का मत मारना भाई, जितना भी आता है, जैसा भी आता है, सही आता है, गलत आता है, नहीं भी आता है, तब भी कोशिश करो कॉपी पे सॉल्व करने की, फिर आंसर दो। ठीक है, चलिए सभी ट्राई करो, सभी ट्राई करो, वेरी गुड। 17 बच्चों ने, 18 बच्चों ने, ठीक है, 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। अच्छा, हैंड रेज कर लो, जिसने भी आंसर दे दिया वो अपना हैंड। मैम डन, ओके, हैंड रेज कर लो सतीश। डन मैम। ओके, डन मैम। ठीक है बच्चों। मैम 1 मिनट में लेफ्ट हो रही हूँ, क्यों बेटा? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, फटाफट से लेफ्ट करके क्लास को ज्वाइन कर लो। और भी अगर किसी बच्चे को स्क्रीन ना दिख रही हो या मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही हो, तो क्लास को फटाफट से लेफ्ट कीजिए और फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और जिनको सब कुछ क्लियर है, दिख भी रहा है अच्छे से और सुनाई भी दे रहा है, तो वो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और सॉल्व करने के बाद आंसर देना है पोल में। अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। मैम ओके, ठीक है, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन।
ओके 31 बच्चों ने। वन मैम। ओके बेटा, बत्तीस बच्चों ने आंसर दे दिया, शाबाश। क्लास में हमारे पास है 39, नहीं हाँ 39 बच्चे क्लास में, 39 स्टूडेंट्स क्लास में हैं। ओके गुलशन, गुलशन कुमार जी के नाम से शायद गुलशन ही है। अगर कुछ और नाम है तो बेटा माइक ऑन करके बता देना। चलिए अभी माइक ऑन करके मुझे बताओ कौन कौन स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा और समय चाहिए। मैम मैं कर रही हूँ। ठीक है मैम ओके डन मैम। ओके बेटा, हैंड रेज कर लेना। हाँ हैंड रेज ही है, ठीक है। तो जिसको भी समय जिन्होंने भी मांगा, जब आपका आंसर हो जाएगा तो हैंड रेज कर लेना, ठीक है। 34, 34 बच्चों ने आंसर कर दिया है। क्लास में है 42 बच्चे, तो थोड़े से बच्चे अभी और रहते हैं। और इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना। मतलब गलत आता है तो भी कोई बात नहीं, मैं नहीं कहती कि सही लाओ, गलत आ रहा है गलत ले आओ, लेकिन अच्छे से इसको कॉपी पे सॉल्व करो। क्यों? ओके क्यों करना है अच्छे से सॉल्व? क्योंकि ये आपकी बुक के क्वेश्चन है। बहुपद का मान ज्ञात करो, ये आपको अपने आपके जो पेपर है उसमें भी आ सकता है। ये जो सवाल है, जिस तरीके का ये सवाल है कि बहुपद का मान ज्ञात करो, ये आपको आपके एनुअल एग्जाम में, सेट एग्जाम में आ सकता है। तो इसलिए इसको अभी सीख लो, ठीक है। जिस जिसको आता है अच्छी बात है, जिस जिसको नहीं आता वो कोशिश करो और सीख लो। डन ऑप्शन ध्यान से देखो, ऑप्शन ध्यान से देखो। एक बार मैं ऑप्शन लिख लेती हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर सी और ये ऑप्शन नंबर डी। किसी को ऑप्शन में कंफ्यूजन था क्या? किसी ने सी को बी तो नहीं सोचा या बी को सी तो नहीं सोचा? बताओ। नो मैम। पक्का? यस सब मैम। ठीक है, चलो तो फिर करो सॉल्व। अभी मैं बस दो और मिनट का वेट करूंगी, फिर मैं पोल को एंड कर दूंगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है और इस पे इतना टाइम हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। हाँ जिसका जिसका भी होता जाएगा वो हैंड रेज करते जाना। ठीक है, तो बस थोड़ी देर में मैं पोल को एंड कर दूंगी। तो अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप जाके देख सकते हो पोल सेक्शन में भी। अब बताओ अपना आंसर चैट बॉक्स में। बी मैम। बी। और बताओ बाकी बच्चे। बी मैम। ठीक है, और बताओ। बहुत से बच्चों ने सी पे टिक किया है, बी ए पे मैम। भी टिक किया है। बी मैम। चलो तो फिर देखते हैं। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन अच्छे से करते हैं, ठीक है। y की घात यहाँ पे 3 थी। सबसे पहली चीज मैं अगर आपसे एक चीज पूछूं कि 3 और y आपस में क्या कर रहे हैं, इनके बीच में क्या हो रहा है? बताओ। जमा हो रहे हैं या गुणा हो रहे हैं या भाग हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं? 3 और y गुणा, ठीक है। 3 और y आपस में गुणा कर रहे हैं, ठीक है। और y की जगह पे माइनस का 2 भरना है, जहां जहां पे y है वहां वहां पे -2 भरना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4,
माइनस का निशान लगा दिया, 3 ऐसे का ऐसा लिख दिया, y की जगह पे 2 लिखना है, वो भी माइनस का 2, तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा और बीच में गुणा का निशान, क्योंकि y अभी देखो, अभी चैट में कुछ मत लिखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ऐसा ही क्वेश्चन पोल में भी आएगा, फिर गलत मत करना। तो एक एक चीज ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से मेरी एक एक बात सुनो, ठीक है। फिर से कहती हूँ, y और 3 आपस में गुणा कर रहे थे, इसलिए 4 को ऐसे कैसा लिखा, माइनस का निशान ऐसे का ऐसा, 3 ऐसे का ऐसा, फिर गुणा का निशान और माइनस का 2, ठीक है, ये हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक मिनट, तो बेटा पर आपको अभी ले लो, अभी चार्जर में लगा के ले लो, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस करोगे तो आपका आपके पेपर पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं फोर्स नहीं करती, लेकिन ये टॉपिक बहुत जरूरी है, तो इसलिए कोशिश करो क्लास लेने की, ठीक है। नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं चार्जिंग पे लैपटॉप लेके क्लास लगा रही हूँ, ठीक है। जब तक कर सकते हो तब तक कर लो, ठीक है, उसके बाद अगर करना हो लेफ्ट तो कर देना। फिर उसके बाद माइनस का निशान लगा दिया, y की घात 3 है, तो y की जगह पे -2 है, ठीक है, तो y की जगह पे मुझे माइनस का 2 लिखना है, तो इसको भी मैं ब्रैकेट में ही लिखूंगी, और क्योंकि y की घात 3 है तो -2 की घात भी 3 ही होगी। किस किस को ये समझ आया कि कैसे वैल्यूज भरी जाती है? सबसे छोटा और सबसे आसान स्टेप है वैल्यू भरना, लेकिन अगर यहीं पे गलत कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। चलो, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी सीख लो। अगर आपने यहाँ पे 4 में से 3 घटा दिया, अगर किसी बच्चे ने ऐसा किया कि 4 में से 3 घटा के 1 लिख दिया, बताओ, सच सच बताओ, किया किसी ने ऐसा? यस मैम। तो बस ये कर दिया आपने गलत, ठीक है। क्यों गलत किया? क्योंकि जब आपको एक ही सवाल में इतने सारे चिन्ह दिखते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला लगता है जिसको हम कहते हैं बॉड मास, ठीक है। इसको भी लिख लो अपनी कॉपी पे, BODMAS, ठीक है, बॉड मास। अब ये बॉड मास क्या करेगा? तो ये बॉड मास हमारी मदद करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये बॉड मास क्या है और हमें ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यहाँ पे कोई ब्रैकेट था नहीं, ये वाला ब्रैकेट इसमें नहीं हो शामिल होगा, इस वाले ब्रैकेट को मत समझना, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, ये दोनों अभी आपके काम के नहीं है, इनको कभी बाद में सीख लेंगे। हाँ बेटा ठीक है। डी का मतलब होता है डिवीजन, मतलब कि भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन, मतलब जमा। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब कि माइनस, ठीक है। डी मतलब डिवाइड, भाग, गुणा, जमा, घटाना। ये हमें बताता है कि सवाल को कैसे हल करना है। जो चीज पहले आई पहले उसी को हल करते हैं, ठीक है। मैंने कहा इन दोनों की बात हम बाद में कभी करेंगे, अभी इन चारों की बात कर लेते हैं। जमा, घटाना, गुणा, भाग में अगर कोई सवाल है और आपको उसमें जमा का निशान भी दिख रहा है, माइनस का निशान भी दिख रहा है, गुणा का निशान भी दिख रहा है चली गई और भाग भी दिख रहा है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप डी मतलब कि डिवाइड को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। हाँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूं मैं अभी, एक मिनट, ठीक है। भाग को हल करने की कोशिश करोगे। एम मतलब मल्टीप्लाई, गुणा को हल करोगे उसके बाद, ठीक है। ए का मतलब एडिशन, मतलब जमा को सॉल्व करोगे। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब माइनस को सॉल्व करोगे। तो ये होता है बॉड मास, ठीक है। पहले भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा को, फिर जमा को, फिर माइनस को। तो अब इसको मिटाते हैं बॉड मास को। इसको मुझे लगता है आपने लिख लिया होगा। अब यहाँ पर भी हमने बॉड मास ही लगाना था, तो मुझे यहाँ पे चिन्ह दिखा, पहला मुझे चिन्ह दिखा माइनस का, कि 4 और 3 आपस में माइनस कर रहे हैं। फिर मुझे साइन दिख गया गुणा का भी, कि भाई 3 तो इसके साथ गुणा भी कर रहा है। अब 3 बेचारा अकेला है, 3 4 के साथ माइनस भी कर रहा था, है ना, और 3 ही जो है वो माइनस के 2 के साथ गुणा भी कर रहा था। अब पहले क्या करें? पहले माइनस करें कि पहले गुणा करें? बताओ, बॉड मास ने क्या कहा, पहले क्या करेंगे? मैम पहले हम गुणा करेंगे। गुणा करेंगे, क्योंकि बॉड मास में, BODMAS में घटाने से पहले, माइनस करने से पहले मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। देखो यहाँ पे माइनस का निशान है, यहाँ पे गुणा का निशान है। बॉड मास में पहले गुणा आया तो हम भी पहले गुणा ही करेंगे, ठीक है, माइनस नहीं करेंगे। तो 4 3 के साथ अभी माइनस नहीं करेगा, 4 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ये जो 3 है ये क्या करेगा? गुणा करेगा किसके साथ? -2 के साथ।
पहला सवाल क्लियर हो गया कि पहले क्या करना है, तो बॉड मास के हिसाब से गुणा करना है। ठीक है, गुणा करने वाले थे हम, गुणा करते करते ध्यान आया कि संख्याएं तो दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अगर मैं पूछूं 3 किस तरीके की संख्या है, जमा की या माइनस की? माइनस की मैम। माइनस की, ठीक है। तो 3 ने जब 2 के साथ गुणा किया तो 3 दूनी 6 आ गया। अब 6 के साथ में क्या साइन लगाऊं, प्लस का साइन लगाऊं कि माइनस का साइन लगाऊं, और क्यों? कारण भी बताना है। प्लस का साइन क्यों, प्लस क्यों, कारण बताओ। मैम इसमें माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि 3 ने 2 से गुणा किया, संख्या ने संख्या से गुणा कर ली, और चिन्ह जो है वो चिन्ह से गुणा करेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जमा का 6 आ गया। फिर ये जो नीले रंग का माइनस है बच्चों, ये है आपके सवाल का माइनस, तो इसको ऐसे कैसा ही रहने देते हैं। इसको अब सॉल्व करते हैं। -2 और -2 की भी क्या घात 3। ठीक है, माइनस का 2 और उसकी क्या घात में 3। तो चलो करो इसको सॉल्व, क्या उत्तर आएगा, और साइन भी बताना है। दोबारा समझो। ओके बेटा, समझाएंगे अभी। पहले आप इसको सॉल्व करो, बस इतना सॉल्व करके बताओ। -2 को जब आप घात में 3 करोगे तो क्या आएगा? 8। 8 में। पक्का? सिर्फ 8? -8 मैम, -8 मैम। -2 को -2 से 3 बार लिखेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। ठीक है, अब साइन भी गुणा करता है आपस में, तो माइनस ने माइनस से गुणा किया, माइनस माइनस प्लस, इस प्लस ने आगे जाके गुणा किया, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आ गया माइनस का 8। ठीक है, अब ये जो मैंने हरे रंग का माइनस लिखा, ये इस 8 का अपना खुद का माइनस है, और जो नीले रंग का माइनस लिखा वो इस सवाल का माइनस है। दो माइनस आएंगे, एक 8 का अपना खुद का और एक सवाल का। ठीक है, अब हमने इस तरह के सवाल भी पढ़े थे बहुत पहले, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर 2 चिन्ह एक साथ हो तो उनको नहीं देखते, उनको हम जो है वो एक में बदल देते हैं, तो इन दोनों का एक चिन्ह बन जाएगा। कौन सा? माइनस माइनस प्लस। प्लस। प्लस का 8 आ गया, इसको जोड़ो तो ये आ जाएगा 18। ठीक है, तो 18 हमारा आंसर था। फिर से रिपीट करती हूँ, जिसने जिसने भी मिस कर दिया ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास यहाँ पे सवाल था 4 - 3y - y की घात 3, y की जगह पे रखना था माइनस का 2। तो पहला स्टेप, y की जहां जहां पे y दिख रहा है वहां वहां पे माइनस का 2 लिख लो। यहाँ y दिख रहा था -2 लिख दिया, यहाँ y दिख रहा था -2 लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद कैसे हल करना है वो हमने सीखा, कि कभी भी सवाल ऐसा हो जहां पे आपको बहुत सारे चिन्ह दिख रहे हो, जमा भी दिख रहा हो, माइनस भी दिख रहा हो, गुणा भी दिख रहा हो। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस भी दिख रहा था, तो हम क्या करेंगे, पहले उसका फैसला लेना पड़ता है। किसकी मदद से लेते हैं? तो बॉड मास की मदद से लेते हैं। पहले गुणा की जाती है, फिर उसके बाद जोड़ा और घटाया जाता है। जैसे कि ये जो बेचारा 3 है, ये 4 के साथ माइनस भी कर रहा है और माइनस के 2 के साथ गुणा भी कर रहा है। एक अंक दो चीजें कर रहा है, तो पहले कौन सी चीज होगी? तो पहले गुणा होगा। क्यों? क्योंकि बॉडमास ने कहा कि m पहले है तो गुणा पहले करो, तो हमने पहले गुणा किया है ना, फिर हमने 6 में 4 को जोड़ दिया तो हमारा 10 आ गया, 10 में 8 को जोड़ा तो 18 आ गया। तो ये था इसका मेन, बस इसमें इतना था और कुछ नहीं था। तो इस तरह से हमने जब सॉल्व किया तो आंसर आया ऑप्शन नंबर सी 18। लेकिन बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना था, क्यों? बी तो आता ही नहीं, कैसे आता बी? मुझे नहीं लगता कि माइनस का 5 आता है इसका आंसर, पर चलो जो भी हुआ, जो हुआ सो हुआ, गलती हुई तो हो गई। अब बताओ, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद समझ आया या अभी भी डाउट है? क्योंकि पोल में अगला सवाल ऐसा ही आ सकता है, तो फिर मत बोलना कि हमारा तो डाउट रह गया था। क्लियर है तो वाई टाइप करो, डाउट है तो फटाफट से पूछो, बिल्कुल क्विकली पूछो। सभी को क्लियर है? ठीक है, फिर से समझते हैं, बिल्कुल बिल्कुल फटाफट समझेंगे। ठीक है, चलो, हमें हमारे पास समीकरण दिया था 4 - 3y - y की घात 3, और हमें कहा इस समीकरण नहीं, बहुपद, इस बहुपद का मान ज्ञात करो। जब y की जगह पे -2 लिखा जाएगा तो ये बहुपद कितने के बराबर आएगा? तो हमने कहा ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 का 4 ऐसे का ऐसा, माइनस का निशान ऐसे का ऐसा, 3 ऐसे का ऐसा, y की जगह पे माइनस का 2 लिखना है, y 3 के साथ गुणा कर रहा है तो माइनस का 2 भी 3 के साथ गुणा करेगा। ठीक है, फिर माइनस का निशान, y की घात 3 आ गया। अब y की जगह पे तो माइनस का 2 लिखना था, तो माइनस का 2 लिख दिया और घात में उसके 3 लगा दिया। अब देखो, ये जो नीले वाला माइनस है ये 2 का माइनस है, और जो ये लाल वाला माइनस है ये सवाल का माइनस है।
ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि हमारे पास एक संख्या थी 3, वो 3 क्या कर रहा था, 4 के साथ माइनस भी कर रहा है और माइनस के 2 के साथ गुणा भी कर रहा है। पहले क्या करें, पहले 4 और 3 को घटाएं या फिर गुणा करें। तो अगर आप पहले 4 और 3 को घटाओगे तो आंसर पूरा गलत आएगा, क्योंकि घटाया बाद में जाता है, पहले गुणा की जाती है। तो 4 ऐसे का ऐसा, ठीक है, 4 हमारा ऐसे का ऐसा रहेगा। 3 2 के साथ गुणा करेगा, 3 दूनी 6, माइनस माइनस के साथ गुणा करेगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये जो लाल माइनस है ये सवाल का माइनस है, और जब मैंने 2 की घात 3 को हल किया, माइनस 2 की घात 3 को जब हल किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस 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 3 बार था तो माइनस का निशान ही आएगा, ठीक है। और हमने देखा कि भाई यहाँ पे तो दो चिन्ह एक साथ दिख रहे हैं, 4 जमा 6 तक तो सब ठीक था, पर यहाँ पे 2 चिन्ह एक साथ आ गए, माइनस का माइनस का। हमें तो 2 चिन्ह कभी एक साथ नहीं चाहिए, बहुत पहले हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे। तो हम इन 2 चिन्हों को एक में बदल देंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, जमा का 8 ऐसे का ऐसा। अब इन तीनों को जोड़ो, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 8 जोड़ा तो 18। तो हमारा जो आंसर आया वो 18 आया, मतलब ऑप्शन नंबर सी आया, ठीक है, ठीक है। चलो, तो अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, उसको भी पोल में ही करना है। तो अभी के लिए चैट को ऑफ कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, ठीक है। तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है। बिल्कुल सोच समझ के आराम से रिलैक्स होके अगला सवाल करना है। बीच में कहीं फंस जाओगे, कोई डाउट आ जाएगा तो पूछ लेना। आंसर तो नहीं बता सकती पर थोड़ी सी हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। तो मन में कोई सवाल उठेगा तो पूछ लेना मुझसे। अभी के लिए सवाल पे ध्यान दीजिए। तो इस सवाल से आपका पोल रिजल्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको बिल्कुल अच्छे से करना। आपको बहुपद दे रखा है 2 -5z -5 z की घात 3, ठीक है। बहुपद को अच्छे से देख लीजिए। 2 के बाद माइनस का 5z है और उसके बाद माइनस का 5z की घात 3 है, ठीक है। और आपको कहा है कि इसका मान ज्ञात करो अगर हम z की जगह पे माइनस का 1 भर दें। जहां जहां पे z है वहां वहां पे अगर हम माइनस का 1 भर दें तो क्या उत्तर आएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, -1 की घात में 3 है तो उसको हल करके साइन डिसाइड कर लेना भाई, कि जहां का साइन लगाओगे कि माइनस का लगाओगे, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हैं उनको अच्छे से देख परख के करना, तो आंसर तक पहुंच जाओगे। डाउट होगा तो पूछ लेना, आंसर मत बताना, पर क्वेश्चन मन में उठेगा तो पूछ लेना, ठीक है। चलो सभी ट्राई करो। हाँ, शिवम कुमार जी के नाम से जो है आप कुछ पूछ रहे हो, पूछिए। अच्छा, एक मिनट, अभी मत हैंड रेज करो। अब हैंड रेज करो जिसने जिसने आंसर दे दिया। तुक्का मत लगाना, ठीक है। अच्छे से करो, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो, सोच समझ के, बिल्कुल रिलैक्स होके। ऐसा सोचो कि पेपर में क्वेश्चन आया है, तब भी क्या जल्दबाजी में करोगे, आराम से करोगे ना। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है माइनस का 8, ऑप्शन नंबर सी है 12 और ऑप्शन नंबर डी है माइनस का 2। क्योंकि ये सवाल आपके सिलेबस में है और एग्जाम में भी आता है, तो इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। अभी हमने पीछे इसको 3 बार समझ लिया, इस तरह के सवाल को, तो बिल्कुल अच्छे से करना, जल्दबाजी में गलत मत करना, सोच समझ के करना। सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो, वेरी गुड। और जिसने आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर लो। ओके, हैंड रेज कर लो कीर्ति। ओके, 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है और अभी लेकिन 15 बच्चों के हैंड रेज तो नहीं है, हैंड रेज करो। ओके, अभी भी जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं कुछ बच्चे, आराम से सोच समझ के कर लीजिए, ठीक है। -5 की गुणा z के साथ हो रही है, मतलब -5 जो है वो -1 से गुणा करेगा, फिर 5 की गुणा z की घात 3 से हो रही है। तो बिल्कुल सोच समझ के करो, बिल्कुल सोच समझ के। ओके, ठीक है। डन मैम। ठीक है,
30 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं Done, ma'am. और कुछ बच्चों के सही हैं, बहुत बच्चों के गलत है। कोई बात नहीं, सही गलत चलता रहता है ना। आप बस कोशिश करो, जो भी आपने पिछले क्वेश्चन में सीखा, पिछली बार से ज्यादा इस बार बच्चों के आंसर सही है, तो मतलब इंप्रूवमेंट हो रही है, सुधार हो रहा है। पिछली बार जिन बच्चों ने गलत किया था, इस बार उन्हीं में से बहुत से बच्चों ने सही भी किया है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी कोशिश करो। 32 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 43 बच्चे हैं, 12-13 बच्चे अभी भी रहते हैं। हैंड रेज कर लो भाई जिसने आंसर कर लिया। अब जिसने आंसर नहीं किया, मैं उनके नाम ले लेती हूँ। जिसने आंसर नहीं किया, तो अभी सतीश, प्रीतम, अंकित, मनीषा, हाँ अगर आंसर किया तो हैंड रेज कर लो, तभी मुझे पता चलेगा आंसर किया है। अच्छा, सतीश ने कर दिया, अंकित ने भी कर दिया है, ओके। प्रियंका, पूजा, मुस्कान, गुलशन, मैम मैंने तो कर दिया। पर आपने हैंड रेज नहीं किया। हैंड भी रेज करो ना, तभी तो मुझे पता लगेगा। ठीक है, तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है, 10 सेकंड में आंसर देने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका जो रिजल्ट है वो आप पोल सेक्शन में जाके देख सकते हो। 36 बच्चों ने आंसर किया, जबकि 43 बच्चे क्लास में थे। 16 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर सी, और 3 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर ए। 11 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर बी, और 6 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब देखते हैं किसका किसका सही है, किसका किसका गलत है, ठीक है। सबसे पहली चीज, जहां जहां पे z है वहां वहां पे माइनस का 1 भरते जाओ। तो 2 तो भाई ऐसे कैसा रहेगा, है ना, माइनस का निशान। 5 ऐसे कैसा रहेगा। z की जगह पे -1 भरना है, तो गुणा का निशान -1 भर दिया। फिर माइनस का निशान था, सवाल में ही था, है ना, -5। z की घात 3 थी, z की जगह पे -1 भरना था। बेटा माइक ऑफ करो। z की घात में अगर 3 है, तो -1 की घात में भी 3 आएगा। ऐसे वैल्यू भरी जाती है। जो z-1 है उसको भरा जाता है बहुपद में। किस किस को ये अच्छे से आता है बताओ। यहां तक किसी का गलत हुआ? यहां तक सभी का सही था? नहीं था सही? सही था, यहाँ तक सही है मैम। बिल्कुल यहाँ तक सही है, ठीक है। मतलब आपको वैल्यू पुट करना आ मैम जाता मुझे है। यहाँ से समझ में नहीं आया। कहां से? ये नीचे से मैम। ये वाला? यस मैम। इसमें क्या समझ नहीं आया बता, थोड़ा अगर आप खुल के पूछो तो। जैसे कि क्या समझ नहीं आया? मैम ये निशान वाला। कि यहाँ पे -1 क्यों है? देखो निशान वाला, देखो सिंपल है। 2 था, 2 उतारा, माइनस था, माइनस उतारा, ठीक है, ये समझ आया। 2 की जगह पे 2, माइनस की जगह पे माइनस, 5 की जगह पे 5, ठीक है। अब यहाँ पे z था, लेकिन z की जगह पे तो -1 भरना है ना। तो z नहीं लिखेंगे हम, z की जगह पे क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। गुणा का निशान क्यों आया? क्योंकि 5 और z के बीच में कोई चिन्ह ही नहीं है। जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता, हमें पता होता है कि वो आपस में पक्का गुणा कर रहे होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे गुणा लिखा। -5 ऐसे का ऐसा, ये ऐसे का ऐसा, ये ऐसे का ऐसा, बस z की जगह पे -1 लिख दिया। अभी क्लियर हुआ बताओ? यस मैम। ठीक है। फिर यहाँ आगे माइनस था, इसकी जगह पे -5 था, 5 की जगह पे 5, आगे था z की घात 3, तो गुणा का निशान, z की जगह पे -1 और 3 की घात में 3, ठीक है। इसलिए मैंने कलर चेंज किया। ये जो काले रंग से चीजें लिखी हैं, ये वैसी जो ऊपर थी वैसी नीचे उतारी है, लेकिन z की जगह पे -1 लिख दिया है, ठीक है। अब फिर से वहां पे हम आ गए जहां हमें इतने सारे एक साथ जो है वो चिन्ह दिख रहे थे। अब 5 बेचारा
एक माइनस के एक के साथ गुणा कर रहा है, 2 के साथ वो माइनस कर रहा है, पहले इससे क्या कराएं, गुणा कराएं कि माइनस कराएं? तो हमने पढ़ा बॉडमास कहता है कि हमेशा पहले गुणा करवानी होती है। तो फिर से 2 को ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, है ना। अच्छा, और किसी को वॉइस में दिक्कत है क्या? नो मैम। नो मैम। तो जिसको वॉइस नहीं आ रही बेटा, एक बार क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर लो, ठीक है। 2 ऐसे कैसा लिख दिया, इसको हल कर दो, मतलब इसकी गुणा करा दो। तो 5 ने जब 1 के साथ गुणा किया तो ये बन गया 5 एकम 5, संख्या ने संख्या के साथ गुणा किया 5 एकम 5। अब चिन्ह भी तो चिन्ह के साथ गुणा करता है, तो माइनस ने माइनस से गुणा किया तो वो कितना बन जाएगा, बताओ? प्लस मैम। बस मैम। प्लस, तो 5 से पहले जमा का निशान आ गया, ठीक है, क्योंकि 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस। फिर उसके बाद इसको भी अभी हल करना है, लेकिन इसको हल करने के पहले घात हल करनी पड़ेगी। तो मैंने अभी इसको ऐसे का ऐसा रखा, -5 ऐसे का ऐसा, गुणा का निशान भी ऐसे का ऐसा, लेकिन इसको हल करो। तो -1 की घात 3 थी, इसका ये मतलब हुआ कि -1 को आपने 3 बार गुणा करना है, ठीक है। -1 -1 -1 करो जरा गुणा। 1 को 1000 बार भी गुणा करोगे ना तो भी उत्तर तो एक आएगा, माइनस हो जाएगा। 1 एकम 1 1 एकम 1, ठीक है। गुणा करके संख्या आ गई 1, माइनस ने माइनस से गुणा किया, माइनस माइनस प्लस बन गया। इस प्लस ने आगे फिर से जाके गुणा किया तो प्लस माइनस माइनस बन गया। तो इसलिए हमारे पास इसको हल करने पर कितना बचा, तो सिर्फ माइनस का 1 बचा, ठीक है, सिर्फ माइनस का 1 बचा। अब इसको भी सॉल्व करना है तो फटाफट से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 की जगह पे अभी भी 2 रहेगा, जमा करना चाहो कर सकते हो, मैं अभी नहीं कर रही, मैं सीधा तीनों को नीचे जमा करूंगी, आपने इसको यहाँ पे जमा करना कर लो। 5 जमा 2 7, ठीक है। अब इसको गुणा करो तो फिर से वही चीज, 5 ने 1 के साथ गुणा किया 5 एकम 5, माइनस ने माइनस के साथ गुणा किया माइनस माइनस प्लस, 7 में 5 जोड़ दिया तो आ गया 12, ठीक है। कहाँ पे है 12, तो हमारा जो 12 है वो ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस बार का सही उत्तर था और बाकी सभी जो है वो गलत थे, ठीक है। लेकिन 11 बच्चों ने कहा था ऑप्शन नंबर बी, तो नहीं बेटा ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, कॉपी पे नोट कर रहे हो तब तो और भी अच्छी बात है, लेकिन इसका अंत में जो उत्तर आया वो 12 आया, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं आगे, पहले बताओ नोट कर लिया, नोट कर लिया तो वाई लिख दो, यस मैम कर लिया। ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। ये वाला जो टॉपिक था ये इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये वाला जो टॉपिक आने वाला है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीछे वाला जो था वो सिर्फ इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे एग्जाम में पक्का जो है वो क्वेश्चन आता है। मैंने क्यूब की जगह 1 मिनट स्क्वायर करके कर दिया था, अच्छा हाँ ये गलती हो सकती है घात की, ठीक है कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना, ठीक है। अभी के लिए तो वो गलत हो गया, बट आपको अपनी गलती पता चल गई तो वेरी गुड, इससे भी आप इंप्रूवमेंट हो जाएगी, है ना। चलो अभी हम सीखेंगे जो आपने शब्द सॉरी बहुत बार सुना होगा क्लास में, बहुपद के शून्य, है ना। तो हम सीखेंगे कि बहुपद के शून्य क्या होता है, कैसे निकालते हैं। वैसे तो आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, बट फिर भी इसको अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि सेट एग्जाम भी आने वाले हैं, तो इसीलिए अच्छे से इसको सीखना, ठीक है। चलो आपको यहाँ पे लिखा है कि एक बहुपद है और ऐसा लिखा, उसको ऐसे लिखा है px बराबर है 5x माइनस 15। मुझे बताओ ये px क्या होता है, आंसर 0। चलो वो तो ठीक है, मुझे पहले ये बताओ ये px क्या होता है, ये तो मेरा सवाल ही नहीं था, सवाल तो मेरा ये था px क्या होता है, क्या समझते हो आप px से, कोई भी बता दो माइक ऑन करके। इसका आंसर चैट में नहीं होगा, माइक ऑन करके बताना पड़ेगा कि px से आप क्या समझते हो। आता है तो y लिखो, नहीं आता तो फटाफट से n लिखो। मैम एक्स का मान रखना होता है। वैल्यू ऑफ p व्हेन x इज गिवन, ओके थोड़ा थोड़ा करेक्ट है, ठीक है। चलो जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, अभी सीखो, ठीक है। px जो है बच्चों ये एक तरीका है
क्या दर्शाने का? एक बहुपद को दर्शाने का। ठीक है, कैसे बहुपद को दर्शाते हैं? क्योंकि हम सभी को पता है, देखो बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, सभी ध्यान से सुनो, हाँ सभी ध्यान से सुनो, बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। तो पी का मतलब कि ये एक पोलिनोमियल को दर्शाया जा रहा है। वो पोलिनोमियल किससे बना है? तो वो बना था एक्स से, क्योंकि ये हमारा बहुपद है। इस बहुपद को बनाने के लिए हमने किस चर का इस्तेमाल किया? तो हमने x का इस्तेमाल किया, इसलिए हमने इसको लिखा px। ठीक है, अभी क्लियर हुआ px क्या होता है? तो बहुपद को दर्शाने का तरीका होता है p का मतलब पोलिनोमियल, बहुपद, और ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है वो चीज जिससे हमारा ये बहुपद बनता है। अगर मैं आपको बोलूं ये p है, ब्रैकेट मैंने खाली छोड़ दिया और आगे मैंने लिख दिया 7q माइनस 10, तो बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? क्यू क्यू। एक्स मैम। क्यों आएगा? क्यों मैम? बिल्कुल, क्योंकि हाँ p मतलब पोलिनोमियल और q मतलब कि इस q से हमारा बहुपद बन रहा है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर हम q लिखेंगे। नेहा एक ही बार लिखो भाई, इतनी बार मत लिखो। ठीक है, एक ही बार लिखो। चलो ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया px क्या होता है। तो बस इसमें इतना ही था। अब देखते हैं, अब इसका आपने मान ज्ञात करना है। अगर x की जगह पे 3 लिख लिया जाए तो बहुपद कितने के बराबर हो जाएगा वो पता करना था। तो 5 ऐसे का ऐसा, x की जगह पे 3 लिख दिया, माइनस 15 ऐसे का ऐसा। ठीक है, 5 3 भी 15 होता है, माइनस कर दिया तो भी 15, सॉरी माइनस 15 पहले का ही था और इसको माइनस करो तो 0 आ गया। ठीक है, ऐसे हमने इसको सॉल्व करके लिख दिया। अब अगर इसको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, p ऐसे का ऐसा। अच्छा, अभी तो x था यहाँ पे, x से ये पोलिनोमियल बन रहा था तो हम यहाँ पे x लिखते गए। अब x तो हट गया, अब क्या लिखे ब्रैकेट के अंदर? 3 मैम। 3, बिल्कुल, क्योंकि x की जगह पे 3 लिखा है तो ब्रैकेट में भी 3 लिखो। तो हमारे पास आ गया p3, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, p3 इज इक्वल टू 0, मतलब p मतलब बहुपद, 3 का मतलब कि जो चर था। ठीक है, ऊपर तो इसका मतलब है कि इस चर से हमारा बहुपद बन रहा है, नीचे जब लिखा है p3 बराबर है 0 तो इसका ये मतलब होगा कि इस बहुपद में x की जगह पर 3 जब रखा तो हमारा उत्तर 0 आया। ठीक है, इसको इतना डीपली समझने की जरूरत है नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि कैसे कैसे लिखा जाता है। तो बस इतना हमने इसको लिख दिया, हमारा जो बहुपद का मान है वो 0 आया है। कब? जब हमने x की जगह पे 3 लिखा। तो इसी से बहुपद के शून्य की परिभाषा भी निकल के आएगी, तो उसको एक बार पढ़ लेते हैं कि जब किसी बहुपद में चर का जो मान है, ठीक है, अगर किसी बहुपद में आप चर के मान में कोई संख्या लिखते हो और वो जो आपने संख्या लिखी थी उस बहुपद के अंदर, चर को हटा के जो संख्या आपने उस जगह पे लिखी थी, अगर वो संख्या बहुपद के मान को 0 के बराबर कर दे तो उसे हम बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे कि x की जगह पे जब हमने 3 लिखा तो इस 3 ने क्या किया? हमारे बहुपद को 0 के बराबर कर दिया। 3 में इतनी शक्ति थी कि इस 3 ने क्या किया? पूरे के पूरे बहुपद को शून्य कर दिया। अब अगर 3 ने हमारे बहुपद को शून्य कर दिया है, 0 कर दिया है, तो हम कहेंगे कि इस बहुपद का जो शून्यक है वो 3 है। क्यों? क्योंकि 3 ने बहुपद को शून्य कर दिया। तो अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊं, बिल्कुल सिंपल भाषा में, तो ऐसी संख्या, ठीक है, जो बहुपद को 0 कर दे, शून्य कर दे, उस संख्या को हम बहुपद का शून्य कहते हैं। बिल्कुल मैंने बच्चों वाली भाषा में समझाया है कि ऐसी संख्या जो बहुपद के मान को 0 कर दे उसको हम शून्य कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 था, x की जगह पे 3 रखने पे बहुपद 0 हो गया तो ये 3 इसका शून्यक बन गया। ठीक है, अभी बताओ, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ शून्यक के बारे में? शून्यक क्या होता है? जो बहुपद को 0 के बराबर कर देता है उसको हम उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, तो इस बहुपद का शून्यक कौन है? x बराबर है 3 इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि 3 ने इस बहुपद को 0 कर दिया। ठीक है, अगर समझ आ गया तो चलो इसको करो। अगर क्लियर हो गया, थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, एकदम से तो सब नहीं सीख सकते ना, प्रैक्टिस करके सीखोगे धीरे धीरे। अब सवाल है कि बहुपद है px, ठीक है, मतलब x में बना है ये बहुपद और इसको लिखा है 6x - 12।
तो चेक करो कि इस बहुपद में जब x की जगह पे आप 0 लिखोगे और इसी बहुपद में जब x की जगह पे आप 2 लिखोगे तो क्या क्या उत्तर आएंगे, बहुपद का मान कितने कितने के बराबर हो जाएगा। एक बार x की जगह पे 0 लिखना है, दूसरी बार x की जगह पे 2 लिखना है। 0 पे 12, पक्का 12? सोच लो। हाँ 0 रखा तो -12 है। -12, अच्छा -12 लिखा था, सॉरी गलत पड़ा। और 2 रखो तो 0, ठीक है। -6 मैम 0 रखो। -6 देखते हैं, ठीक है। अभी चैट बंद करो, अभी चैट में मत लिखो, अब यहाँ पे सीख लो। मैम 2 हाँ मैम 2 रखा तो 0 आया। देखते हैं, चलो। p था, x था, x की जगह पे 0 लिखना है तो ब्रैकेट के अंदर 0 लिखो, ठीक है। p0 मतलब जहां जहां पे x है वहां वहां पे 0 लिखना है, तो लिख लिया 6। x था, x की जगह पे तो भी 0 लिखना है तो 0 लिख दिया और आ गया -12। अब p0 की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 6 और 6 को 0 से अगर आप गुणा करते हो तो ये तो 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 0 -12। अब 0 में से माइनस करोगे 12 को, ठीक है, तो हमें पता है 0 में से कुछ माइनस तो हो नहीं सकता, तो संख्या वही की वही आती है, 12 का 12 आएगा। 12 कैसा था, माइनस का था, क्योंकि 0 और 12 में 12 बड़ा है, 12 के पास माइनस का निशान है तो यहाँ पर भी माइनस का ही निशान आएगा। इसीलिए x को 0 रखने पर बहुपद का मान -12 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पे हमने x को जो है वो 2 के बराबर रखना है। बेटा माइक ऑफ करो, लिख दिया ऐसे, ठीक है। जहां जहां पर x है वहां वहां पे 2 लिखेंगे, तो 6 गुणा में 2 माइनस में 12। अब फिर से वही चीज आ गई थी, ये जो बीच वाला 2 है ये 12 के साथ माइनस कर रहा है, 6 के साथ गुणा कर रहा है, हमें पता है ऐसे केस में हमेशा गुणा पहले की जाती है, तो गुणा कर लो, 6 दूनी 12, माइनस का 12 पहले से बैठा था, लिख दिया। तो हमारे पास जब हमने x की जगह पे 2 लिखा तो p2 जो है वो 0 आ गया। अब मुझे बताओ इन दोनों में से x बराबर है 0 और x बराबर है 2 में से इस बहुपद का शून्यक आप किसको बोलोगे? 0 को, मतलब इसको बोलोगे, ये शून्यक होगा। कंफ्यूज हो बहुत, 2 और 0 दोनों को बोलोगे? 2 को बोलोगे, ठीक है। चलो, शून्यक ऐसी संख्या, ठीक है, शून्यक का मतलब वो संख्या जो हमारे बहुपद को 0 के बराबर कर दे। हमने बहुपद की जगह, चर की जगह पे 0 लिखा, इस 0 ने बहुपद को -12 के बराबर लाया। इस 0 ने क्या किया, बहुपद को -12 के बराबर लाया, तो क्या ये शून्यक होगा, हाँ या ना? नो मैम, बिल्कुल -12 नहीं होगा। नहीं होगा ना, क्योंकि हमें बहुपद का मान 0 चाहिए, ना कि -12 चाहिए। देखो ये जो 0 है ना, ये तो चर की वैल्यू है। अरे चर की वैल्यू से क्या लेना देना, हमें तो एंड में देखना है कि बहुपद का मान क्या आया। चर की वैल्यू जो मर्जी, चर की वैल्यू बटे में हो, माइनस में हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है अंत में क्या संख्या आ रही है। अंत में आया -12, तो हम कहेंगे x बराबर है 0 इस बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि x बराबर है 0 ने बहुपद को 0 के बराबर नहीं किया, शून्य नहीं किया, तो शून्यक नहीं होगा। वहीं अगर यहाँ पर देखें तो जब हमने x को, x की जगह पे 2 लिखा, तो 2 लिखने पर बहुपद 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे हाँ ये इसका शून्यक है। क्यों? क्योंकि जो संख्या है 2, जो ये संख्या है 2, इस 2 में इतनी शक्ति थी कि इसने बहुपद को 0 कर दिया, तो इसलिए इसको कहेंगे शून्यक और इसको शून्यक नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये फर्क होता है जो आपने समझना जरूरी था, कि किसी बहुपद का मान 0 पर निकालना अलग चीज है और किसी बहुपद का शून्यक निकालना अलग चीज है, ठीक है। अब इसमें डाउट है तो पूछ लो, सिंपल है, मतलब इतना ही बताना था कि कौन शून्यक है कौन नहीं है। तो ये शून्यक नहीं है क्योंकि -12 आया है अंत में, ये शून्यक है क्योंकि 0 आया है अंत में, ठीक है। आगे बढ़े,
स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लेना चाहते हो तो। कॉपी पे नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नोट नहीं कर रहे तो स्क्रीनशॉट तो पक्का ले लो, बाद में इसको जरूर नोट करना। तो बढ़ते हैं आगे। तो बस यही था इसमें कि चर का मान शून्य रखने पर जो बहुपद का मान मिलता है, मतलब एक्स वाई जेड को 0 रखने पर जो बहुपद का अंत में हमें मान मिलता है, और जो बहुपद का शून्यक होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, ठीक है, दोनों क्या होती हैं? अलग अलग चीजें होती हैं। बस इतना याद रखना, इसमें और कुछ नहीं था। चलो जांच करो कि x बराबर है 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। सिर्फ अभी जांच करने को बोल रहे हैं, निकालने को नहीं बोल रहे, सिर्फ ऐसा बोल रहे हैं कि चेक करके बताओ। तो कैसे चेक करोगे? चेक करो और मुझे भी बताओ। आंसर होगा या तो हाँ या तो ना, बस है पक्का। चलो देखते हैं। जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2 लिखो, तो लिख दिया यहाँ पर P2। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दिया 2, इसके बाद x है, x तो नहीं लिखना है, x की जगह पे तो 2 लिखना है, तो यहाँ पर भी लिख दिया 2। 0 ही आएगा मैम। ठीक है, 4 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 4। ठीक है, अब इसको काटो तो 4 में से 4 गया 0। तो जब हमने p मतलब बहुपद, 2 मतलब x की जगह पर या चर की जगह पे जब 2 लिखा, इस बहुपद में चर की जगह पर जब 2 लिखा गया तो ये बहुपद 0 के बराबर आ गया। इसलिए हम कहेंगे कि इस बहुपद का शून्यक है। कौन है? कौन है शून्यक? 0। पक्का? कौन सी संख्या शून्यक है? 2 है। मैम 2 है। अरे क्योंकि 2 ने 0 के बराबर किया ना, 0 को शून्यक नहीं कहेंगे। जो संख्या बहुपद को 0 करती है वो शून्यक होती है। तो 0 नहीं होगा शून्यक, 2 शून्यक होगा, क्योंकि 2 ने इसको शून्य के बराबर किया। ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं। चलो इसको सॉल्व करो और बताओ। आसान सवाल है, थोड़ा सा समीकरण लंबा है पर सवाल आसान है। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ समीकरण। x जमा 1 और उसके साथ x माइनस का 2। आपने क्या करना है, पहले यहाँ पर x की वैल्यू भरनी है माइनस का 1। ठीक है, ध्यान रखना माइनस का 1 है। और वहीं दूसरी तरफ आपने जो वैल्यू भरनी है वो भरनी है x बराबर है 2। सॉरी, बहुपद, समीकरण मैं बार बार बोल रही हूँ, समीकरण नहीं है ये बहुपद है। और इस बहुपद का मान ज्ञात करो और ये बताओ कि किसको शून्यक मानोगे, किसको शून्यक नहीं मानोगे। ठीक है, चैट में आंसर लिख देना कि x को -1 रखने पे क्या, ऐसे लिखना, देखो ऐसे लिखना, p फिर -1 और आगे अपना आंसर, तभी प्रैक्टिस होगी आपकी। चैट में ऐसे लिखना p, उसके बाद -1 फिर बराबर का निशान अपना आंसर, फिर दूसरी बार लिखना p ब्रैकेट में 2 बराबर। पोल में क्वेश्चन कर दो। अरे पहले कंसेप्ट सीखो ना, जब आप ये सारे क्वेश्चन ठीक करोगे तभी पोल पे हम जाएंगे। वैसे पोल का क्वेश्चन 1 हो चुका है, आपने मिस कर दिया। पहले वाला होगा मैम। ऐसे लिखो, चैट में लिखो, तब आपको प्रैक्टिस होगी, मुझे भी पता लग पाएगा सही लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। ऐसे लिखो चैट में, p लिखो, ब्रैकेट लगाओ, -1 लिखो, बराबर का निशान लिखो, फिर जो भी सॉल्व करके आया वो लिखो। किसने लिखा अभी? अमन ने लिखा कि p -1 रखने पर 2 आया, माइनस का 2 नहीं 2 आया, और p को 2 रखने पे 0 आया। हाँ, इसी भाषा में सभी अपना आंसर दो, मतलब जिस तरह से अमन ने लिखा ना वैसे आप भी लिखने की कोशिश करो, क्योंकि ये बिल्कुल सही तरीका है अपना आंसर लिखने का। ठीक है, p -1 0, p2 0। ओके, तो साहिल के दोनों ही 0 आए, और पुष्पा लिख रही हैं अभी। हाँ लिख लो। प्रैक्टिस करो भाई, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। सेट एग्जाम सिर पे हैं, अगस्त में कभी भी हो सकते हैं, तो इसको ऐसा सोच के चलो कि हम रिवीजन ही कर रहे हैं, और जितना आप अपने हाथों से पेन पकड़ के कॉपी पे क्वेश्चन हल करोगे उतना आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर ऐसे ही हवा में करोगे, देख देख के करोगे, तो नहीं हो सकता, पहले बोल देती हूँ नहीं हो सकता। ठीक है,
अमन बागरी जी के नाम से कौन थे? नाम याद नहीं आ रहा, बता दो अमन बागरी जी के नाम से अपना नाम। मेरा नाम अमन नाम है मैम। अमन ही है, ठीक है। तो अमन ने एक ही आंसर लिखा, दोनों लिखो। 0 आएगा दोनों का। अमन कह रहे हैं दोनों का 0 आएगा, और अयान और अल्फिया कह रहे हैं पहले का 2, दूसरे का 0। ठीक है, तो मैंने मौका दिया आपको हल करने का, कुछ बच्चों ने किया, कुछ बच्चों ने नहीं किया, तो अब मेरी बारी है सॉल्व करने की। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना। x की जगह पर -1 लिखना है। यहाँ पर x था, इस x को हटाओ, क्योंकि इसकी जगह पे क्या लिखना है, -1। तो लिख लिया -1 जमा का 1। ठीक है, उसके बाद ये जो x है, अगले वाले ब्रैकेट में जो x है, इसकी जगह पे भी -1 लिखना है। चाहे तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं वैसे, और यहाँ पे -2। किस किसने वैल्यू को ऐसे भरा? यहाँ पे किसी की गड़बड़ हुई? x की वैल्यू भरने में किसी की गड़बड़ हुई? अगर हुई होगी तो भाई कॉपी पे ठीक कर देना, अगर नहीं हुई तो वेरी गुड। अब हमने पहले इस वाले ब्रैकेट को हल करना है, फिर इस वाले ब्रैकेट को हल करना है, फिर उन दोनों के उत्तर को आपस में गुणा करना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, ना तो जमा का, ना तो माइनस का, ना तो भाग का, ना तो गुणा का। जिनके बीच में कुछ नहीं होता उनके बीच में हमेशा गुणा होता है। तो समझ जाओ कि ये दोनों आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, -1 जमा का 1, प्लस माइनस, बताओ, प्लस माइनस। तो इसका मतलब, माइनस मैम। हाँ, इसका मतलब हम इनको घटाएंगे। तो घटा दो, 1 में से 1 गया, 0 आ गया। गुणा का निशान, -2 -1, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 1 को आपस में जोड़ो, 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा, और माइनस के 3 की गुणा जब 0 के साथ करोगे तो 0 आएगा। तो p को p में x की जगह पे -1 रखने पर 0 आ रहा है। अब इसको चेक करते हैं, जहां पे x को 2 लिखना था। ठीक है, तो x की जगह पे 2 लिखा, जमा का निशान 1, और उसके बाद अगला ब्रैकेट शुरू हो गया, x की जगह पे 2, माइनस का भी 2, 2 में 1 जोड़ा, 3 आ गया, गुणा का निशान, 2 में से 2 को माइनस किया, 0 आ गया। तो जब हमने इस बहुपद में x की जगह पे 2 लिखा, तब भी हमारे पास उत्तर 0 ही आया। तो जिन बच्चों ने कहा था कि दोनों ही 0 आ रहे हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। ठीक है, ये दोनों कैसे, ये दोनों जो है वो 0 के बराबर आ रहे हैं। तो पहला सवाल तो ये हमें मिल गया कि इस बहुपद के जो शून्यक हैं ये दोनों होंगे। x -1 भी इसका शून्यक है, और x बराबर है 2 भी इसका शून्यक है। लेकिन एक और सवाल यहाँ पे आपसे मैं पूछने वाली हूँ कि ये जो बहुपद था ये कैसा था, इसका स्वरूप बताओ। ये रैखिक है, या फिर ये द्विघातीय है, या फिर ये त्रिघातीय है? ये किस तरीके का बहुपद है? सोचो सोचो। पहला तो मैम रैखिक। रैखिक है, ये सॉल्व करके पता लगेगा, ऐसे तो नहीं पता लगेगा। द्विघात, ओके, करेक्ट है, क्योंकि x ने पहले इसके साथ गुणा किया। ठीक है, तो आ गया x की घात में 2। आगे गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। यहीं से मुझे पता चल गया कि ये जो बहुपद बनेगा ये द्विघात बहुपद बनेगा, और क्योंकि ये द्विघात बहुपद है इसीलिए इसके जो शून्यक है वो भी 2 आए। ठीक है, तो यहां से हमने सीखा कि अगर बहुपद द्विघातीय हो, 2 घात वाला बहुपद हो, तो क्या होता है, उसके जो है वो शून्यक कितने हो सकते हैं? उसका या तो कोई भी शून्यक नहीं होगा। ठीक है, क्या केस होगा, सुन लेते हैं यहाँ पे ध्यान से। द्विघात बहुपद में या तो कोई शून्यक नहीं होगा, या तो एक ही शून्यक होगा, या तो 2 शून्यक होंगे, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, तो 2 ही शून्यक हो सकते हैं। 2 से कम शून्यक मिल जाएंगे, पर 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, घात से देखा जाता है। तो अगर मैं आपको बोलूं द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते होंगे, बताओ। 1, ठीक है, या तो 1 होगा या तो होगा ही नहीं। ठीक है, या तो 1 शून्यक होगा या तो होगा ही नहीं। वैसे तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि 1 शून्यक होता ही होता है, ऐसा कोई हमारे पास बहुपद होता नहीं जिसका कोई शून्यक ना निकले। ठीक है, तो रैखिक में 1 शून्यक तो निकल जाएगा, और द्विघात में 1 भी आ सकते हैं, 2 भी शून्यक आ सकते हैं। तो त्रिघात में कितने आ सकते हैं? फिर त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं? 3 मैम। 3, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है,
चलिए, तो ये था हमारे पास कि दोनों 0 आए तो 2 शून्यक हो गए। तो यहाँ पे हमने सीखा कि किसी बहुपद के एक से अधिक शून्यक भी हो मैम सकते आपकी हैं। बात कट कट के आ रही है। बेटा नेटवर्क का इशू है, अगर आपको वॉइस कट के आ रहे तो इसका मतलब आपकी तरफ से नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, ठीक है। चलो अभी हमारे पास 5 मिनट है ना, एक क्वेश्चन करोगे पोल में, बोलो। यस मैम। ठीक है, चलिए यस मैम। इसका अभी क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। तो अभी के लिए चैट ऑफ कर दी मैंने और एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हाँ या ना बताना है, पर माइक ऑन करके मत बताना। समीकरण है px, ठीक है, और साथ में लिखा है, सॉरी समीकरण नहीं, बहुपद px 5x - 10, और ये कह रहे हैं कि क्या x बराबर है 3 इसका शून्यक होगा। अगर आपको लगता है कि x की जगह पे 3 रखने से, पूरा नहीं बता सकती मैं, खुद सोचो, चलो शून्यक निकालना है, ठीक है। हाँ, पोल अभी ऑन होगा, मैंने 4 ऑप्शन दे दिए थे, रुक जाओ। चलो अभी 2 ऑप्शन दिए हैं कि x की जगह पे 3 रखने से क्या वो शून्यक बन पाएगा। अगर आपको लगता है कि 3 इसका शून्यक है तो हाँ करो, अगर लगता है कि नहीं 3 इसका शून्यक नहीं है तो फिर ना करो, ऑप्शन नंबर बी करो। लगता है तो ऑप्शन नंबर ए करो, ठीक है। चलिए वेरी गुड, सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी सवाल है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही जरूरी भी है, क्योंकि बहुपद सॉरी शून्यक है या नहीं इसकी जांच करनी सभी को आनी चाहिए, ठीक है। मैम ओके, जिसका हो चुका है वेरी गुड। अच्छा डन मैम। अभी हैंड रेज करना भाई, जिसने कर लिया अभी हैंड रेज करना। ओके ठीक है, तो क्लास में हमारे पास, हाँ क्लास में हमारे पास 31 बच्चे हैं और अभी तक सिर्फ 20 बच्चों ने आंसर किया। और सॉल्व करो, तुक्का मत लगाना। हाँ ना के क्वेश्चन में तो बहुत से बच्चे ऐਵੇਂ तुक्का लगा देते हैं। हाँ ठीक है, सॉल्व करो, पता करो, ठीक है बेटा, पता करो कि x बराबर है 3 इस बहुपद का शून्यक बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ठीक है। नो मैम। मैंने तो नहीं पूछा, मैंने तो कहा पोल में बता, पोल में बताना, माइक ऑन करके नहीं बताना है। हाँ, जिसने पोल में आंसर कर दिया ठीक है, जिसने नहीं किया भाई फटाफट से कर लो। और जब पोल में क्वेश्चन आता है तो माइक ऑन नहीं करते, ठीक है, मतलब माइक ऑन करके आंसर नहीं बताते। चलो भाई धीरे धीरे आंसर सभी के आ रहे हैं। वैसे तो काफी आसान सवाल है, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और मैम बता भी दिया। अरे पर हमें क्या पता सही की गलत है, अब आप मत बताना, मुझे नहीं पता सही की गलत, मैं तो पहले सॉल्व करूंगी फिर बताऊंगी, मैं नहीं तुक्का लगाती, ठीक है। मैं तो पहले सॉल्व करूंगी फिर बताऊंगी। जिनका हो चुका है हैंड रेज कर लो, वेरी गुड। बस थोड़ी देर में पोल को भी एंड करने वाले हैं, तो अभी मैं कर लेती हूँ 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने नहीं किया वो 10 सेकंड में अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि सवाल आसान ही है, ज्यादा इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल जो है वो हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आप पोल सेक्शन में जाकर देख सकते हो और अब अपना आंसर चैट बॉक्स में बता सकते हो। सबसे पहली चीज, शून्यक शब्द सुनते ही समझ जाओ बहुपद का मान शून्य आना चाहिए, ठीक है। शून्यक शब्द मैंने सुना, मेरे कान में फटाफट से घंटी बजी कि शून्यक है मतलब बहुपद को 0 करेगा, बहुपद के मान को 0 करेगा। तो मैंने लिख दिया 5, x की जगह पे 3 लिखना है 3 लिख दिया, माइनस का 10 लिख दिया, ठीक है। अब इसको हल करना था, पता करना था शून्यक है या नहीं। तो 5 3 15 माइनस का 10, 15 में से 10 गए तो 5 आता है। p बहुपद कब, जब हमने x की जगह पे 3 लिखा, कितने के बराबर आया, 5 के बराबर आया, नहीं चाहिए 0 आता तो मानते, 0 नहीं आया तो ये इसका शून्यक नहीं होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कि ये इसका शून्यक नहीं होगा। चलो एक और सवाल पूछ लेती हूँ, अगर ये इसका शून्यक नहीं है तो फिर कौन इसका शून्यक है, दिमाग लगाओ बताओ। अगर 3 इसका शून्यक नहीं है तो फिर कौन है जिसको मैं यहाँ लिखूं, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, तो 2 है, ठीक है। अगर x की जगह पे मैं 2 लिखूं तो 5 दूनी 10 आएगा और 10 में से 10 माइनस हो जाएगा, तब यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है।
क्योंकि ये रैखिक बहुपद था इसलिए इसका एक ही शून्यक हो सकता है और वो 2 है। 2 के अलावा इस बहुपद का शून्यक और कोई संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 2 ही है जो इसको 0 के बराबर लाएगी। लेकिन हमें पूछा था x बराबर है 3 के बारे में, तो 3 तो ये सब नहीं कर सकता, तो हमने कहा नहीं, 3 इसका शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। अगर डाउट नहीं है, सब क्लियर है, तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।